आज के बुलेटिन में देखिए शेरपुर कलां को टाउन एरिया बनाए जाने की कवायद की खबर। मैं हूं रियाज अहमद खान और आप देख रहे हैं पीलीभीत बुलेटिन। सूबे की सरकार से शेरपुर कलां को नगर पंचायत का दर्जा मिलने की कुछ उम्मीदें जागी हैं। जिले के मंत्री और क्षेत्रीय विधायक का ध्यान इस तरफ गया है। अगर अमली जामा पहना दिया जाता है तो 40 साल पुराना सपना पूरा हो जाएगा। जिले का पहला मुस्लिम सांसद व तहसील को पहला विधायक इसी कस्बे ने ही दिए हैं। बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम बाहुल्य शेरपुर कलां को नगर पंचायत का दर्जा देने की कवायद शुरू हो चुकी है। गन्ना विकास व चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार व पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने भी गांव वासियों को हक दिलाने की बात कही। कस्बे के बाशिंदों की ओर से नईम खान एडवोकेट एक पत्र संजय गंगवार को सौंप चुके हैं। जिले को पहला मुस्लिम सांसद नवाब शमसुल हसन खां व तहसील को पहला मुस्लिम विधायक अरशद खां के रूप में देने वाले इस मुस्लिम बाहुल कस्बे में टाउन एरिया बनाए जाने की मांग नई नहीं है। 1982 में दिवंगत नेता मास्टर नकी खां, एजाज अहमद खां व दिलदार अहमद खां के साथ डॉक्टर रफ़ी अहमद, जाहिद खान सहित दर्जनों लोगों ने इसकी मांग की थी, लेकिन प्रशासन की उपेक्षा और तत्कालीन प्रधानों की कुर्सी खोने के डर की पॉलिसी के चलते अभी तक ये कस्बा नगर पंचायत घोषित नहीं हो पाया है। मौजूदा प्रधान अंजुम बेगम के पति तकी खां कहते हैं नगर पंचायत बने, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्यकाल पूरा हो। ऐसा नहीं है कि कस्बे के ही विधायक अरशद खान ने इसके लिए कोशिश न की हो। विधायक बनने के बाद उन्होंने 2008 में खुली मीटिंग में अफसरों की मौजूदगी में तत्कालीन प्रधान फैयाज अहमद की सहमति लेकर प्रस्ताव तो करा लिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की टेबल तक भी पहुंच गया था, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। नतीजतन लोगों को मायूसी ही हाथ आई। जो भी हो, बीजेपी के इन दोनों नेताओं के फैसले के बाद अपनी बदहाली पर आंसू बहाता हुआ ये कस्बा अब अपने दिन बहोरने के सपने देखने लगा है। तो क्या बीजेपी की सरकार में ये ख्वाब अब हकीकत बनेगा जो समाजवादी पार्टी और मुस्लिम विधायक के रहते बसपा की हुकूमत के दौरान नहीं बन पाया? हमने बात की पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक बाबूराम पासवान से और पूछा कि 40 साल से नगर पंचायत होने का सपना देखने वाले शेरपुर के बाशिंदों को अब बीजेपी के शासन में कितनी उम्मीद करना चाहिए। सपा और बसपा की लंबे अंतराल से सरकारें उत्तर प्रदेश में थी और सपा ने भी वादा किया हो या बसपा ने वादा किया हो, जैसे क्वेश्चन आपने दिया, मुझे सवाल किया, लेकिन मैं नहीं जानता कि सपा की और बसपा की सरकारों में जो वादा किया गया उसे निभाया नहीं निभाया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नारा है हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें गत वर्ष में मैंने इसका प्रस्ताव दिया था शेरपुर कलां का और माधव टांडा का, लेकिन कुछ यहाँ से सर्वे गया हो तो उसमें ये बात रखी गई थी कि शेरपुर कलां बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायत है, इसको नगर पंचायत से जोड़ा जाएगा तो इसका विकास होगा। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं या जो आगे आने वाले समय में मैं प्रस्ताव दूंगा और शेरपुर कलां और माधव टांडा को नगर पंचायत में जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अभी विधायक बाबूराम पासवान जी मौजूदा टाइम पे किस कोशिश में लगे हैं? तो पूरा प्रयास मेरा है कि नगर पंचायत शेरपुर कलां बने, लोगों का विकास हो। विधायक जी, ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और जब यहाँ पूर्व विधायक अरशद खां विधायक रहे थे और मायावती की सरकार थी, तब समाजवादी पार्टी के दौरान भी और मायावती के शासनकाल के दौरान भी कई बार शेरपुर में मिठाइयाँ बढ़ गई थी कि अब ये नगर पंचायत घोषित हो गया। तो क्या शेरपुर के बाशिंदों को एक बार फिर मिठाई बांट देनी चाहिए या अभी इंतज़ार करें कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है, हमने आपको कहा हमारी सरकार संकल्पित रहती है विकास कार्य के लिए, और हम लोग जब विकास कार्य करा देते हैं तभी इस चीज़ को कहना चाहिए पहले मिठाई बांटना, ये बसपा और सपा सरकार की
नीति में रहा होगा, लेकिन हमारे इधर नहीं। हमारे तो प्रदेश के श्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो भी कार्य हुआ आपने देखा होगा। पहले कार्य हो गया, उसके बाद उसका शुभारंभ हुआ और उसका शिलान्यास हुआ। तो मुझे पूर्ण मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि शेरपुर में और माधव टांडा में नगर पंचायत बनेगी और उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। और तभी मिठाई वाली बात अभी पहले कहने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने जो लेट में शामिल की थी इसकी फाइल, वो फाइल अब मैं दोबारा उसको निकला कर देखता हूँ, जिससे ये नगर पंचायत बने शेरपुर। सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री मोदी की इस लाइन को फॉलो करने वाले विधायक श्री बाबूराम पासवान जी का कहना है कि मिठाइयाँ बांटने का काम बाद में करेंगे जब इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूराम पासवान जी, क्षेत्रीय विधायक पूरनपुर। आइए ज़रा शेरपुर कला की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ की कुल आबादी 45,000 है, जिसमें 14,000 कुल वोट हैं और वार्डों में बटा हुआ है। बीडीसी मेंबर्स की संख्या 7 है। बीपीएल कार्ड्स 3017 व अंत्योदय कार्डों की संख्या 775 है और कुल यूनिट 16,970 हैं। 7 तालाब आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। और अब सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ 2 अस्पताल, एक पीएचसी और एक होम्योपैथिक है, 2 प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर हाई स्कूल, एक राजकीय मॉडल स्कूल भी है, हालांकि तैयार है लेकिन चालू नहीं। एक ओवरहेड टैंक, एक पोस्ट ऑफिस, एक विद्युत सब स्टेशन, 10 निजी मदरसे, एक मनरेगा भवन, एक बैंक जो कि पंजाब नेशनल बैंक है, पीडीएस की 6 दुकानें हैं। ग्राम पंचायत की भी दुकानों की संख्या 6 है। यातायात के साधन की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री हाईवे यहाँ से होकर गुजरता है, एक पुलिस चौकी भी है। और अगर व्यवसाय की बात करें तो केवल 20% लोग ही खेती पर निर्भर हैं, बाकी के 80% लोग अपना खुद का रोजगार करते हैं। अब देखना है लोगों की उम्मीदें पूरी होती हैं या फिर हमेशा की तरह सिर्फ मायूसी ही हाथ लगेगी। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिएगा पीलीभीत बुलेटिन। दीजिए इजाजत।